जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं भगवत गीता हर दिन एक श्लोक। आज है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9 नंबर का श्लोक। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। आइए सुनते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि काम्य जो कर्म होते हैं वो तो स्वरूप से त्याग करना उचित, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना ही उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस कहा गया है। और उससे आगे कल मैंने जो बताया था वो रिपीट कर रही हूँ। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता है। उससे आगे आज का जो श्लोक है उसका अर्थ आपको बता देती हूँ। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है और वही सात्विक त्याग माना गया है। आसक्ति और फल का त्याग करके जो किया जाता है उसी को सात्विक त्याग कहा जाता है, जो कि बहुत कठिन है। कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई पर्पस तो रहता ही है। हम सोचते ही हैं कि अब इससे आगे हमको क्या करना है, इससे आगे हमको क्या मिलेगा, इससे आगे हम क्या करेंगे तो और अच्छा हो जाए। सो सात्विक त्याग इज डिफिकल्ट, सात्विक कर्म इज ऑल्सो डिफिकल्ट, सात्विक फूड इज पॉसिबल। चलिए, ए प्रिस्क्राइब ड्यूटी विच इज परफॉर्म सिंपली बिकॉज इट हैज टू बी परफॉर्म्ड, गिविंग अप अटैचमेंट एंड फ्रूट, that alone has been recognized as the सात्विका form of renunciation। जो कि मैंने आपको समझाया कि सात्विक त्याग, सात्विक कर्म, सात्विक फूड, यही बात हम भगवत गीता में करते आ रहे हैं और इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। चलो गुजराती में પણ કહી દઉં છું હું। હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય છે, જે ઘણો ડિફિકલ્ટ હોય છે અને આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્ય માટે એ વસ્તુ કરવું અઘરું પણ હોય છે। સો કીપ ઇન ટચ, બી રેડી ફોર નેક્સ્ટ વર્સ of Bhagavad Gita chapter 18, that would be number 10। चलिए, अभी मेरी ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण।